जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, प्रणाम। कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रभु भक्त के बारे में। उन्होंने कुछ हाँ जी, कॉपीज, सॉरी। प्रभुपाद ने 1960 में कुछ कॉपीज प्रिंट की अपनी बुक्स की। और फिर वो न्यू दिल्ली में उन्होंने वो डॉक्टर पी बनर्जी से मिले और फिर वो उनको बोल रहे थे कि संडे को मेरे घर पे आइए और प्रीच करिए कुछ। यस यस, राइट। फिर और जाते जाते और क्या कोई टॉपिक याद आ रहा है? हाँ, फिर प्रभुपाद ने प्रभु जी। उनको भागवतम लिखने का भी मौका मिला, मतलब टाइम मिलने लग गया था उनको। हाँ जी। प्रभु जी, और आपने यस, बताया जिस था बुक कि के बारे वो में आप बोल रहे हैं उस बुक का नाम है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। ठीक है। हाँ। जिसको वो बुक मिला है या पढ़ना स्टार्ट किया? मेरे को प्रभु जी कल मिलेगा। ओके। मैंने किसी से मांगा है। ओके, ग्रेट। सो जैसा कि माता जी ने बोला कि क्योंकि कृष्ण पंडित उनका मैनेजरियल जो काम होता है, जिसमें प्रभुपाद के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी संभाल सकता है, वो सब संभालने लग गया बैक टू गॉडहेड के लिए, तो प्रभुपाद को श्रीमद् भागवतम लिखने का अब समय मिल गया। और हमने देखा कि प्रभुपाद अनुवाद नहीं, भाव अनुवाद करते हैं। टेक्स्ट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट को हमने कल समझा था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कल हमने किया था। ठीक है। आई होप आपको याद है इसका मतलब। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद ना अभी, अच्छा, चलिए मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ। दिस इज गीता, भगवत गीता को गीतो उपनिषद बोलते हैं क्योंकि गीता एक उपनिषद है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स। पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उपनिषद भगवत गीता है। मतलब उपनिषद, आई बिलीव 108 उपनिषद है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है गीता उपनिषद, जिसको हम भगवत गीता बुलाते रहते हैं। वैसे ही उपनिषद को छोड़ के पुराण की कैटेगरी अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे पुराण है। गरुड़ पुराण है, भद्र पुराण है, वरा पुराण है, बहुत सारे पुराण है। जो टॉप मोस्ट पुराण है उसको भागवत पुराण बोलते हैं, जिसको हम जनरली श्रीमद् भागवतम कह के बुलाते हैं। ठीक है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे पद्म पुराण आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सो भगवत गीता, जैसे 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 हम और आप आगे बढ़ेंगे प्रभुपाद के लाइफ को, उनके बुक्स को समझने में, हम रियलाइज करेंगे कि भगवत गीता तो एबीसीडी था। कितना कुछ है जो हमको शास्त्रों में सीखने को मिलता है, और बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल क्या क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। भगवत गीता शायद ब्रॉन्ज मेडल है। और श्रीमद् भागवतम जो है वो चैतन्य चैतन्य गोल्ड मेडल है। और श्रीमद् भागवतम शायद सिल्वर मेडल है। हाँ जी। और अगर हम डेफिनेशन देखें इसमें तो गीता टीचेस अस हाउ टू लिव, भागवतम टीचेस अस हाउ टू डाई, एंड चैतन्य चरितमृत टीचेस अस हाउ टू क्राई। ठीक है। जी। तो भगवत गीता 700 श्लोका का था, ये 18,000 श्लोका का है। और इसको डिवाइड किया गया है 12 कैंटोज में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके पहले एक चीज और समझते हैं। इसको श्रीमद् भागवतम को कृष्ण का बुक इनकारनेशन माना जाता है। अगर आपके घर में भागवतम है मतलब कृष्ण साक्षात आपके घर पर है, उनके ग्रंथ अवतार के रूप में। हिज बुक इनकारनेशन इज श्रीमद् भागवतम। ठीक है।
जैसे मैंने बोला ना, हाउ टू लिव, हाउ टू डाई, हाउ टू क्राई, वैसे ही अगर हम देखा जाए तो भगवत गीता क्या है? कृष्ण की वाणी है। भागवतम कृष्ण का कैरेक्टर और उनका लाइफ एक तरह से समझने का एक जरिया है। कृष्ण का पर्सनैलिटी समझने का जरिया है। एक उनकी वाणी है, एक उनकी पर्सनैलिटी समझने का एक जरिया है। और जो चैतन्य चरितमृत है वो कृष्ण के हार्ट के अंदर का सीसीटीवी फुटेज है कि उनके दिल में कौन रहता है। ठीक है। तो चलिए, बात ऐसा है कि ग्रंथ अवतार इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक एक कैंटो, एक एक कैंटो बस इसलिए नहीं है कि तोड़ दो उसको। वो जो तोड़ा गया है अलग अलग कैंटो में, उसमें कुछ अलग अलग टाइप ऑफ स्क्रिप्चर पार्ट्स भी है। सो इट्स लाइक इट्स नॉट जस्ट कि उसको लाइट करने के लिए काट दिया गया, टॉपिक वाइज उसको काटा गया है। तो अगर आप देखें, यहां पर मैं आपको जूम कर रहा हूं, जो फर्स्ट कैंटोज है, फर्स्ट टू कैंटोज रिप्रेजेंट द टू फीट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द लोटस फीट। फिर थर्ड और फोर्थ कैंटो कृष्ण की थाइस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ कैंटो कृष्ण के नाभि को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वेस्ट एरिया हो गया, बेली एरिया। देन ओके, 1 2 3 4 5। Then we have 6 and 7 representing Krishna's arms. Then 8 Krishna's chest. 9 Krishna's neck. 10 Krishna's lotus face. 11 Krishna's forehead. And 10 जो है कृष्ण के ऊपर जो सबसे ऊपरी पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द टॉप मोस्ट। तो हेंस इट इज कॉल्ड ग्रंथ अवतार। सो ये जो 12 कैंटोज में डिवाइडेड है, आई थिंक आज आपको एक, जब आप कैंटो 1 खरीदोगे तो कैंटो 1 का एक ही बुक मिलेगा, आई थिंक इन टूडेज एडिशन। लेकिन प्रभुपाद के टाइम पे क्या था, इतना मोटा बुक छापना पॉसिबल नहीं था उनके लिए। तो देखिए, हम आते हैं पीछे। और अब मैं आपको ये क्यों पहले अभी से ही बता रहा हूं, आगे जाकर अब आपको समझ में आएगा। चलिए हम पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट कैंटो में 17 चैप्टर है। ठीक है। प्रभुपाद ने सोचा कि फर्स्ट कैंटो में 17 बड़े बड़े चैप्टर है, तो इसको जो है, मतलब अब कैंटो को भी वॉल्यूम में डिवाइड किया जा रहा है। फर्स्ट कैंटो का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। फिर सेकंड कैंटो का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। ऐसे करते करते अगर हम 12 कैंटो की बात करें तो 60 वॉल्यूम हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? भागवतम पुराण को 12 कैंटो में आचार्यों ने ऑलरेडी बांट चुका है। लेकिन प्रभुपाद के पास कैपेसिटी नहीं कि एक कैंटो का एक मोटा बुक एक बार में पब्लिश कर दे। अकेले हैं वो, पैसा की भी बात करें, मैन पावर की भी बात करें, तो वो उसको भी डिवाइड कर देते हैं। कैंटो 1 को 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे टोटल 60 वॉल्यूम्स। और प्रभुपाद कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं 5 से 7 साल में पूरा कमेंट्री कंप्लीट कर दूंगा, इफ द लॉर्ड गिव्स मी फिजिकली फिट। अभी 60 प्लस हो गया। तो आप में से किसी ने भागवतम पढ़ा है फर्स्ट कैंटो? मतलब नहीं नहीं पूरा नहीं, एटलीस्ट कभी। जी प्रभु जी, थोड़ा पढ़ा है जी मैंने। प्रभु पढ़ा है, क्लासेस कर किया हुआ माता जी के थ्रू। हाँ हाँ, आप लोग तो क्लास करते हैं। तो द बात यह है कि भागवतम बुक का जो इंट्रोडक्शन है, देखिए भगवत गीता का इंट्रोडक्शन क्या है, वो प्रभुपाद ने एक बुक ही लिखा था, आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद। मैंने आपको बोला था ना, आप पढ़ सकते हैं उसको। फिर वो हाँ। कल को, हाँ, वो भगवत गीता का इंट्रोडक्शन निकाला गया था। और वो लिटरली वही बुक था, मतलब उस पर एक छोटा बुक बन गया। लेकिन भागवतम का इंट्रोडक्शन में भागवतम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। चैतन्य महाप्रभु का पूरा बायोग्राफी को शॉर्ट में, एक शॉर्ट बनाकर उसको ही इंट्रोडक्शन बना दिया गया है। हाँ मैंने पढ़ा है, उसका इंट्रोडक्शन पूरा चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही है उनका। क्वेश्चन इज व्हाई माता जी, क्यों? हाँ वो तो वो मेरे चैतन्य को भी, चैतन्य। मैं जब पढ़ रही थी ना कि मैं पूरा चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है, तो मेरे को लगा कि मतलब कि ऐसे तो ना प्रभुपाद जी मतलब चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा मतलब मतलब उनको ज्यादा मतलब मेरे मन में यही आया कि हो सकता है कि इस्कॉन में ज्यादा चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो शायद उसके बारे में इसलिए बायोग्राफी दिया गया है क्या। मेरे को पूरा क्लियर नहीं हुआ ये को टॉपिक, ये चीज किस लिए उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आज क्लियर हमें हो जाएगा। प्रभुपाद को ऐसा लगता था कि शायद वो अपना शरीर छोड़ देंगे
जब तक भागवतम कंप्लीट होगा 5-7 साल बाद। और अगर भागवतम कंप्लीट होने के बाद भी वो रहे तो चैतन्य चरितमृत करने में और 5 साल 7 साल लग सकता है। तो इतना वो नहीं रहेंगे, उनको ऐसा लग रहा था। तो ताकि मिस आउट नहीं हो जाए, भागवतम उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बन के रह जाए हमेशा के लिए, चैतन्य चरितमृत उन्होंने प्लान नहीं किया था कि मैं कभी लाइफ में लिख पाऊंगा। तो इसीलिए चैतन्य चरितमृत में जो अल्टीमेटली वो चैतन्य महाप्रभु का पूरा बायोग्राफी ही बोलते हैं, उसको एकदम समराइज्ड फॉर्म में करके भागवतम का इंट्रोडक्शन में दे दिया गया। लेकिन यू सी द प्लानिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अमेरिका जाकर वहां पर उनका जो टीम होता है अमेरिकन डेवोटीज का, दे हेल्प हिम टू पब्लिश चैतन्य चरितमृत ऑल्सो। एंड कोई भक्त है जो प्रूफ रीडिंग में हेल्प कर रहा है, कोई स्पेलिंग चेक कर रहा है, कोई प्रिंटिंग में हेल्प कर रहा है, कोई पब्लिशिंग में हेल्प कर रहा है। एंड आई टेल यू वन थिंग, नॉट अबाउट भगवद गीता, नॉट अबाउट श्रीमद् भागवतम, बट फॉर चैतन्य चरितमृत प्रभुपाद हैज टोल्ड कि जो जो डेवोटीज ने मुझे हेल्प किया चैतन्य चरितमृत को साकार बनाने में, I will personally take them all with me back to Godhead in this lifetime. Hence, it is the gold medal. तो ये कारण है माता जी, प्रभुपाद ने इसलिए लिखा बिकॉज उनको ऐसा लग नहीं रहा था उस समय कि चैतन्य चरितमृत के लिए अलग से वो कभी कमेंट्री लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ये कारण नहीं है, ये कारण बुक में नहीं लिखा है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा अभी बता रहा हूं, क्योंकि ये सेकेंडरी कारण है। प्राइमरी कारण अगर हम देखें तो वो ये है कि प्रभुपाद ने सोचा कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया जाए, क्योंकि ये बुक अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, 18,000 श्लोकास का चीज को मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं, गीता को तो फिर भी कुछ दिया जा सकता है। तो प्रभुपाद ने सोचा कि मुझे इस नॉलेज के नहीं, इस नॉलेज का रिफ्लेक्शन जिस व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे रहा है उस पर्सनैलिटी के बारे में लिखना चाहिए। सो व्हेन समवन actually reads and understands Srimad Bhagavatam, he'll become, his behavior, his attitude, his way of life will become like Chaitanya Mahaprabhu. So प्रभुपाद ने सोचा कि भागवतम का प्रैक्टिकल रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन किसी इंसान में था, किसी पर्सनैलिटी में था, इंसान नहीं बोल सकते, तो वो है चैतन्य महाप्रभु। तो इनका ही बायोग्राफी दो। तो आप जब भागवतम लाइफ में कभी पढ़ेंगे, मैं आशा करता हूं कि जरूर आप बहुत जल्द उसको पढ़े, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, आपको इंट्रोडक्शन में ये दिखाया जा रहा है कि बाय रीडिंग दिस बुक विद सिंसियरिटी, हुज फॉलोअर आर यू गोइंग टू बिकम, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, सो आपको एंड गोल कैसा आएगा वो आपको शुरू में ही दिखा दिया गया, इट्स बेसिकली लाइक दैट। तो ओके, ठीक है, तो हरे चलिए कृष्ण आगे प्रभु, बढ़ते हैं। चैतन्य चरितमृत तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा था ना। उन्होंने चैतन्य लिखा, चरित लेकिन श्रील प्रभुपाद ने तो उनको मतलब किया है ना पब्लिश, मतलब उनके कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, लेकिन प्रभुपाद ने ही उसको ट्रांसलेट करके वो हम लोगों को दिया है। ठीक बोला ना मैंने प्रणब? हाँ, जैसे कविता माता जी, वैसे तो फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भागवतम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ऑलरेडी लिखा है, तो प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, हम 2 दिन हाँ, से यही तो डिस्कस कर रहे हैं। यही डिस्कस कर रहे हैं, 500 ट्रांसलेट साल किया पहले था। लिखा है, अच्छा। लेकिन बंगाली में लिखा होगा मोस्ट लाइकली। हम्म, अब उसको इंग्लिश में लिखा जा रहा है इसमें ट्रांसलेट किया है। और रेलिवेंट एग्जांपल्स दिया जा रहा है जो ठीक है, नौ क्लियर। सिखिया अंग्रेजों को समझ में आए। राइट, तो बस वही बात है। ठीक है। आ, प्रभुपाद के बुक्स इतने परफेक्टली अब लिखे गए हैं, पुराने, हमने कल देखा ना 12 आचार्य का एक साथ रख के समराइज रूप में, कि अब कोई नीड ही नहीं आएगा कि वापस से कमेंट्री इस पे लिखा जाना का जरूरत पड़े, एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट 10,000 years कोई नीड ही नहीं आएगा। ठीक, एनीवे लेट्स मूव अहेड। तो प्रभुपाद भागवतम का इंट्रोडक्शन जो था, चैतन्य महाप्रभु का बायोग्राफी वो लिखना चाह रहे थे, उस बायोग्राफी का एक समरी रूप को देने के लिए भी प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत उठाया, चैतन्य भागवत उठाया, उन दोनों से मिक्स करके एक समरी शॉर्ट करके उसको दिया। So you see, he was very precise. He was not just doing it for the sake of doing it. Although he knows he doesn't have much time. तो 50 पेज का एक सिनॉप्सिस दिया चैतन्य महाप्रभु के लाइफ और मूवमेंट का, और इसके साथ उनका भागवतम लिखना शुरू होता है। प्रभुपाद प्रीफेस में लिखते हैं कि, और ये वो आगे भी चलकर बोलते हैं कि इतने सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए इंडिया, जिसको सोने की चिड़िया हम बोलते हैं,
इतने सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए, कुछ थे जो लूट के चले जाते थे, कुछ जो तो लूट के शासन भी करते थे, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है अभी तक हम लोग को पूरा तरह से लूट नहीं पाया, क्योंकि हम लोग का जो रियल स्ट्रेंथ था वो हम लोग का गोल्ड में नहीं था, वो हम लोग के नॉलेज में था। और वो नॉलेज को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है थ्रू द संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज की पहचान सिर्फ जो है टॉप लेवल के पंडित या ब्राह्मणों को होते थे। दिस संस्कृत लैंग्वेज हैज प्रोटेक्टेड द सीक्रेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ सेंचुरीज, मतलब युगों युगों से। And now the secret has to be released to the world by the Jagat Guru, Srila Prabhupada. So he's basically, we have no clue, हमारे लिए इतना आसान कर दिया है। All we have to do is to read the books. जितने 500 साल पहले या व्यासदेव जी के बाद से जितने भी वरिष्ठ आचार्य आए, उन सब का बुक्स का सारांश हमको प्रभुपाद ने सिंपल इंग्लिश में प्रेजेंट करके दे दिया है, कंटेम्पररी एग्जाम्पल के साथ। मतलब खाना बना के गार्निश करके थाली में परोस के दे दिया गया है। अगर अभी भी हमको खाने में जोर आ रहा है तो फिर तो धिक्कार है हम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वन फोटो ऑफ प्रभुपाद इन दीज डेज ओनली। He used to wake up at 3 a.m. as I told you, and used to work on his typewriter. Right now he's not using his typewriter. He had a dim light and he had a desk, and वो जमीन पे बैठते थे। एक छोटा सा, you can say, मैट, पतला सा मैट था जिसपे वो बैठ के अपना शुरू करते थे लिखना। So I just want us all to realize, understand, Prabhupada बोलिए या भक्ति विनोद ठाकुर, just like him, used to write whole night, and many acharyas, षड गोस्वामी, इसके बारे में हम इतना डिस्कस कर रहे हैं। जब तक उनके मंदिर नहीं प्राप्त हुए थे, या मतलब मंदिर नहीं बने थे, वो तो होमलेस थे। They used to sleep under trees, but still they used to write. They did not have money, but they used to, उस समय मैन्युस्क्रिप्ट्स होता था ना, they used to have ink, मतलब उतना तो वो अपने लिए भिक्षा मांगी लेते थे कि वो लिख सके बुक्स। रूपा गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, हाउ डिड दे राइट बुक्स? तो इस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके बुक्स लिखा है। उनके लिए स्ट्रगल नहीं, उनके लिए सेवा है। बट हम देखें तो हमें समझ में आता है कि कितनी कठिनाइयों से वो लोग प्रचार करने के लिए ये बुक्स लिखे हैं। सो all we have to do is to read Prabhupada's books. That is what I'm trying to stress. है ना? इन लोगों ने बुक्स क्यों लिखा? एक डेवोटी है, आई कैन सी टाइम हो गया, विल एंड वेरी सून नाउ। सो मैं एक बार एक आई थिंक इट्स लंदन, वहां पर एक प्रभु जी का सेशन मैं यूट्यूब में देख रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि आचार्य जब ऊपर से देखते हैं तो वो भी सोचते हैं किन के लिए बुक लिखा है हम लोगों ने रात रात जाग कर। पढ़ते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। सो यस, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम और आप हफ्ते में 5 दिन 20-25 मिनट के लिए रात को इकट्ठे होकर प्रभुपाद लीलामृत डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। आपके माध्यम से मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बट वी हैव टू मूव बियॉन्ड दिस। वी हैव टू रीड श्रील प्रभुपाद्स बुक्स फॉर आवर बेनिफिट, फॉर आवर रियल बेनिफिट, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। ओके, ये मैं आपको 2 दिन पहले दिखाना चाहता था, ये फोटो बस रह गया पीपीटी में। अभी से कुछ महीने पहले नासा हैज गिवन देयर ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि देयर इज अनदर कॉस्मिक, मतलब आउट ऑफ द अर्थ वाटर सोर्स, जहां पर अर्थ का जो ओशन 70% तो पानी है अर्थ, उससे भी, जस्ट इमेजिन द नंबर आई एम गोइंग टू यूज। अर्थ का जो पानी है उसको इनटू करिए 140 ट्रिलियन टाइम्स। सो बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है, ट्रिलियन मतलब क्या, 1000 करोड़ होगा? यस, 1000 करोड़। तो ये आई थिंक 1,40,000 करोड़, समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। जो भी है आप लोग अपने मन में बाद में कर लीजिएगा ट्रांसलेट। आई जस्ट वांट टू familiarize you with the magnitude. This is NASA saying, ठीक है, कि they discover a cosmic water source which is इतना लाखों करोड़ों times more than अकेला अर्थ का वाटर। Do you know what they're talking about? जो हम लोग 2-3 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, remember 4%, 21% and 75%, याद है?
हाँ प्रभु। डार्क मैटर, डार्क डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, हाँ प्रभु। जिसको वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगेन आई एम शोइंग यू, ये मार्च या जून के बीच में ये न्यूज में बहुत चल रहा था, रिसेंटली दे हैड डिस्कवर्ड। सो अर्थ को तो हम लोग इतना ही जानते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि हम एलियंस को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन अर्थ के बाहर कोई नहीं होता। लेकिन हम अपना अर्थ को ही ठीक से डिस्कवर नहीं किए हैं। 70% तो पानी है, हम लोग पानी का 1% डिस्कवर किए हैं या अभी तक एक्सप्लोर किए हैं। और जमीन हम बोल सकते हैं काफी हद तक एक्सप्लोर हो गया, काफी हद तक उसमें भी स्कोप है। तो द पॉइंट इज, इसका इनटू कितना पानी होगा? सो मोस्ट लाइकली इट्स गर्भोदक ओशन, विच इज साइंस के हिसाब से इट कम्स इन डार्क मैटर, या and outside this everything would come for them in the dark energy. But the point is, you can see, अगर नासा ये नहीं बोलेगा तो बहुत लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हमारा शास्त्र तो हमेशा से ही बोल रहा है। नाउ ये यहाँ पर भागवतम इंपॉर्टेंट होता है। जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज को समझेंगे कि हाँ, ये मैग्नीट्यूड इतना ही बड़ा है। और जैसे मैं बोलता हूँ ना कि 25% मेटेरियल वर्ल्ड है, 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये सब भागवतम में इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसको वेद व्यास ने लिखा है। इनिशियली उन्होंने ही लिखा था। और इंफॉर्मेशन लाइक जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो अलग अलग टाइप की एथनिसिटी है अर्थ में। रशियन एथनिसिटी है, अफ्रीकन एथनिसिटी है, एशियन एथनिसिटी है, और जो गोरेस के नाम बोलते हैं, द वाइट, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, उनकी है। तो ये किस तरह से अलग अलग डायनेस्टी से ये आया है। इट्स वेरी गुड। द ओनली थिंग विच सैड्स मी अबाउट भागवतम इज दैट इट इज नॉट टॉट इन स्कूल्स। सो एनीवे, we get to see प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में शुरू करते कैसे अद्वैत आचार्य। सो आई वांट टू टेल यू कि हो सकता है आप में से किसी किसी को लगता होगा कि मैं भक्ति जीवन में एक इंटरेस्ट रखता हूं, एटलीस्ट इट्स सेफ टू से दैट। और कभी कभी मुझे अपने नियर एंड डियर वन से उसके लिए बहुत सपोर्ट नहीं दिखता, क्या पता एक्टिव क्रिटिसिज्म दिखता हो, बट पैसिवली भी दिखता है, इनडायरेक्टली कोई खास सपोर्ट नहीं है ना, कि मेरे फ्रेंड्स इतने इंटरेस्टेड नहीं है, या मेरे परिवार में ही कोई है जो मुझे डिस्करेज कर रहा है ये सब में माथा मारने के लिए। होता होगा, कोई नई बात नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हिस्ट्री, सो दैट वी लर्न फ्रॉम इट, वी डोंट रिपीट इट, एंड वी गेट इंस्पिरेशनल एग्जांपल्स फ्रॉम इट। तो लेट्स गो बैक टू 500 years ago। उस समय ऐसा था कि अगर कोई गौड़िया वैष्णव है, कोई भक्ति योगा प्रैक्टिस कर रहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो वो एक मजाक का पात्र था। मतलब पड़ोसी ताना मारते थे, गुस्सा नहीं, हंसी की बात थी, वो ताना मारते थे, ये क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं लोग। बिकॉज फॉर देम everyone was almost everyone was a mayavadi. God is formless, and I'm talking about Bengal, India. And this is where Chaitanya Mahaprabhu takes birth. The point is, we'll read in the biography of separately the six Goswamis, when they were born, kaisa circumstance tha, and most of them were actually born in Muslim families. The point being, हमको लगता है कि आज जो है किसी किसी को ताने सुनने पड़ते हैं, डिस्करेजमेंट मिलता है, इट्स नथिंग कंपेयर टू 500 years ago. दिस इज वेयर वी अंडरस्टैंड कि श्रीला प्रभुपाद और हमारे उनसे पहले जो आचार्य आए हैं कितना इंपॉर्टेंट था, स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर। ऐसा परसेप्शन बन गया था कि ओके, आई हैव टू एंड द सेशन सून, सो आई विल वेरी शॉर्टन इट अप। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले, आज से 500 साल पहले, कोई भी अगर भक्ति योगा प्रैक्टिस कर रहा है, किसी को लगता है भगवान का फॉर्म शेप है और भगवान कृष्ण है स्वयं एंड ऑल दिस थिंग्स, तो फिर उनपे हंसा, जैसे कोई पागल होता है ना, तो उनका धिक्कार होता था, उनपे हंसा जाता था, नेबर नेबर को ताना मारता था। दे वर लाइक दैट, हंसी का पात्र थे वो लोग समाज में। और कलयुग आ गया था, कलयुग में लोग सिंफुल हो रहे हैं, तो सिचुएशन वाज वेरी बैड। तो this is a combined incarnation, this man you can see in front of you, of
शिव, सदाशिव बोलते हैं, शिव जी के भी अलग अलग एक्सपांशन है, तो सदाशिव एंड महाविष्णु, तो विष्णु एंड शिव का कंबाइंड इनकारनेशन है अद्वैत आचार्य. So he prayed in his with Tulsi offerings to his Shaligram Shila in the bank of river Ganga. He prayed that Krishna, like Lord Krishna, please come in Kali Yuga also, like you came in Dwapar Yuga, and save humanity. तो इनके बुलाने के, देखिए कृष्णा नेवर कम्स ऑन हिज ओन, उनको बुलाया जाता है. सिर्फ प्रहलाद महाराज का केस एक ऐसा था, प्रहलाद महाराज को इतना भरोसा था भगवान पे कि उनको तो भगवान को बुलाना बुलाना भी नहीं पड़ा. उनको तो पता था कि भगवान तो है ही मेरे साथ, मेरे पीछे ही है, मेरे बगल में ही है. बट नॉर्मली क्या होता है, ब्रह्मा या कोई देवी देवता होता है जो आह्वान करते हैं. द गुरु, लेट मी टेल यू, कृष्ण की बात छोड़िए, जो गुरु होता है ना, कभी भी अपना शिक्षा नहीं देता किसी को सामने से, जब तक उनसे कोई हेल्प सामने से नहीं मांगता है. ठीक है, तो बिकॉज ही प्रेड, तो चैतन्य महाप्रभु केम विद ऑल द डेटीज. नाउ विल सी ऑल द डेमिगॉड. जैसे कृष्ण जब भी आते हैं तो डेमिगॉड सारा उनका आता है अलग अलग इनकारनेशन लेकर. सो Krishna Radha combined incarnation. In the mood of Radha Rani, Krishna came. So in the mood of a devotee, Krishna came. Because he wanted to experience कि मेरे से ज्यादा खुश मेरा devotee कैसे हो सकता है. ठीक है. So you see, आगे चल के एक लीला आता है जब चैतन्य महाप्रभु अपना विराट रूप अद्वैत आचार्य को दिखाते हैं, वही जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था महाभारत में. और जैसे मैं डेमिगॉड्स की बात कर रहा था या अलग अलग आचार्य की बात कर रहा था, तो देर इज दिस जेंटलमैन कॉल्ड, आई फॉरगॉट द नेम, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट द नेम. ठीक है, जो यहाँ पर एक डेवोटी है, ही इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड हनुमान, एंड ही केम बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट देन लॉर्ड कृष्णा, हु इज नॉट डिफरेंट देन लॉर्ड राम. सो दिस वाज हनुमान. आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट द नेम. ओके, यहाँ तो लिखा ही है ऊपर, मुरारी गुप्ता. ठीक है, मुरारी गुप्ता. सो दिस इज वन ऑफ द मेनी एग्जांपल्स जो आएगा. चैतन्य महाप्रभु का लीला इज अ कॉन्फिडेंशियल इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड. जैसे मायापुर धाम इज अ कॉन्फिडेंट, इज अ गुप्त वृंदावन, तो वैसे ये गुप्त अवतार था, ये जुगल अवतार भी था और ये गुप्त अवतार भी था. सो मेनी पीपल मे नॉट नो अबाउट इट. सो हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हमारा युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए. सो उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर कलयुग और कोई नहीं है. So yeah, this was the introduction of Prabhupada, and at this point we can end today's session. बाकी का डिस्कशन अगले हफ्ते से शुरू होगा. 2 दिन का आपके लिए छुट्टी है. थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम. बिफोर वी गो, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, जो आजकल मैंने पर्सनल लाइफ में नोटिस किया है, और मैं आपसे 3 दिन पहले ही, वो कॉन्टेक्स्ट आया था हमारे स्टोरी में, 3 दिन पहले ही बोलना चाहता था, बट अभी हम थोड़ा आगे आ गए हैं. द पॉइंट इज कि हम लोग अक्सर क्या होता है ना, अक्सर मंदिर कैसे चलता है, मंदिर तो लोग मिलकर डोनेट करते हैं तभी मंदिर चलता है, राइट, अ प्लेस ऑफ वर्शिप. बट जनरली क्या होता है, मैं आपको अभी स्टोरी से रिलेट करके नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको अलग से बोल रहा हूं, क्योंकि वो पुराना कंसेप्ट चला गया. मैं अपना, आप चाहे तो सेशन लीव कर सकते हो, मैं अभी जो बोल रहा हूं वो हमारे स्टोरी से रिलेटेड नहीं है. ठीक है. जब कोई व्यक्ति समाज में घूमता है, लोगों से मिलता है, लोगों से डोनेशन उठाने की कोशिश करता है कि आप अन्न दान करें, आप हमें कुछ एक रकम दीजिए अपना इच्छा अनुसार, और हम लोग उस सब सारे रकम मिलाकर गरीबों में खाना बांटेंगे. ठीक है, तब डोनेशन मिलना बहुत आसान है कंपेयर टू डेटीज के लिए डोनेशन उठाना. डेटीज का गार्डन सेवा, डेटीज का ड्रेसिंग सेवा, एंड अलग अलग तुलसी सेवा, यू नो, तुलसी का लीफ गार्डन ऑफर किया जाता है डेटीज को. तो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा. अच्छा ठीक है, हाँ, ये हमारे स्टोरी में इसलिए आया था जब श्रीला प्रभुपाद बैक टू गॉडेड मैगजीन के लिए, और स्पेशली उस समय लीग ऑफ डेवोटीज के लिए डोनेशन उठाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने भी नोटिस किया, और ये आज 100 साल बाद भी रेलिवेंट है. ये एग्जाम्पल बहुत रेलिवेंट है. लोगों को पैसा देना है पुण्य कमाने के लिए, या लोगों की मंशा में ये एक मूर्ति है, इसको पैसा देके क्या होगा. अगर मैं किसी भूखे व्यक्ति का पेट भर रहा हूं, तब एक्चुअली मुझे पुण्य मिलता है, तब एक्चुअली कल्याण है, क्योंकि तब मेरे विजिबली कुछ फर्क पड़ा है कि मैंने पैसा दिया और उसका पेट भरा, तो मुझे आश्वासन मिला कि मेरा पैसा वेस्ट नहीं हुआ.
मैंने कल क्या बोला था, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल वर्ड यूज करता है ना, कि जो मुझे दिख रहा है उतना ही मैं मानता हूं। सो 100 साल पहले की बात हो या आज की बात हो, लोगों के अंदर ये मंशा है कि अगर मैं फॉर फूड फॉर डोनेशन दो किसी को पेट भरने के लिए, ये सब ज्यादा बेटर है कंपेयर टू डेटी। पीपल डोंट हैव अटैचमेंट फॉर डेटी, दे हैव अटैचमेंट फॉर देयर पर्सनल एजेंडा। नाउ वो गलत नहीं है, बट अगेन डेटी में क्या होता है, डेटी कैरीज एनर्जी, इट्स द लॉर्ड देमसेल्व्स। व्हेन समबडी डोनेट्स फॉर द डेटी, एक्चुअली ये मंशा हमारी हो गई है। हम लोगों को ये अवेयरनेस रखना है, ऐसा नहीं कि पहला गलत है और दूसरा ही सही है, बट हमको अवेयरनेस रखना है कि डेटीज आर नॉट जस्ट मूर्तिज। ये अद्वैत आचार्य ने डेटी को वर्शिप किया था, तब चैतन्य महाप्रभु है। कृष्ण ने जब द्वारका का सिटी बनाया तो हर घर में एक एक डेटी था। ऐसा नहीं कि शहर में एक बड़ा मंदिर बना दो सबके लिए। क्यों था? इट इज एन इंडिकेशन एवरीवन शुड मेंटेन डेटीज इन देयर रूम। आपका घर में अगर कृष्ण का, सॉरी, गॉड एनी एक विग्रह है भगवान का, दैट मीन्स आपके घर में आपके परिवार का एक सदस्य भगवान भी है। दैट मीन्स आप भगवान के परिवार का एक सदस्य हो गए। इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो पीपल ऑफन डोंट अंडरस्टैंड। वो पुण्य के रेस में भागते रह जाते हैं और भक्ति के प्रति उनका ध्यान रह ही नहीं पाता इस मानव जीवन में। डेटी का ड्रेस से क्या होगा? सिलाई तो है। डेटी डेटी के लिए कोई कौन डोनेशन देता है? फ्लावर गार्डन, ये क्या बात है? मेरे सामने किसी गरीब का पेट भर तो मैं, और इससे क्या होता है, मैं जनता को भी बोल पाऊंगा कि मैं गरीबों को खाना बांटता हूँ, उसमें जो है ज्यादा पॉपुलर होऊंगा मैं। सो दोनों एक तरह से, इनफैक्ट इस्कॉन भी तो ये करता है, फूड फॉर लाइफ कैंपेन चलाता है इस्कॉन, आपने देखा होगा। इस्कॉन जगह जगह प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांग्लादेश हो या कोई कोविड हो या फ्लड अफेक्टेड एरियाज हो। बट देन दैट इज प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट फूड डिस्ट्रीब्यूशन। सो वो भगवान को भोग लग के ही वो प्रसाद बन रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? सो मैं आपको बस इस कंसेप्ट से परिचित कराना चाहता था कि डेटीज को कुछ नॉन लिविंग स्टफ मत समझिए। when Ram went to अयोध्या, मतलब ऑन वनवास, तो भरत डिड नॉट टेक द थ्रोन ऑफ द किंग। भरत ने राम के चरण पादुका को सिंहासन पर रखा पूरे समय और रोज उनकी पूजा करते थे। एंड वन डे दैट नॉन लिविंग चप्पल, हम बोल सकते हैं एंशियंट जमाने का, वो बोलने लगा। उनका चरण पादुका श्री राम का, वो बोलने लगा, वो रोने लगा, लुकिंग एट द डिवोशन ऑफ राम्स कजिन ब्रदर भरत। सो डेटीज के अंदर जान होती है। ये षट गोस्वामीज को आप भूल गए? षट गोस्वामीज के सपने में उनके डेटीज आके उनको इंस्ट्रक्शन दे देते कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या उनकी इच्छाएं हैं। डेटीज में जो पावर है वो किसी दूसरे चीज में नहीं है। आप एक एक टाइम का खाना एक गरीब को खिला के उसका एक टाइम का भूख मिटा रहे हो। जब आप उसी व्यक्ति को कृष्ण कॉन्शियसनेस से जोड़ेंगे तो उसका लाइफ टाइम, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स का जो उसका सोल का नीड है वो फुलफिल हो जाएगा। उसके आगे एक टाइम का खाना क्या चीज है? प्रणव, ये ना जो एक टाइम को जो खाना खिलाते हैं लोगों को, मतलब पहले मैं भी इसमें थी तो मैं भी देती थी, भूख मतलब नहीं होता जो भिखारी लोग रहते हैं, खाना दे दिया, कुछ खिला दिया, ब्रेड का पैकेट, बिस्कुट का, वो मतलब कि लोगों के मन में वो पुण्य नहीं होता क्या, कि हम इसका कुछ करेगा तो मतलब भगवान भी हमको देखेगा, पुण्य कमाने का रहता है लोगों के मन में। दे मतलब वो निष्काम भाव नहीं नहीं आया ना, और माता आएगा जी, भी नहीं। क्योंकि हम लोग अपना भक्ति का लेसन्स बॉलीवुड से लेते हैं ना। बॉलीवुड ने क्या सिखाया? पुण्य और पाप है, पुण्य करेगा तो स्वर्ग हाँ, जाएगा, पाप करेगा तो नरक जाएगा, तो इसके लोग परे कुछ है ही मैक्सिमम नहीं इस दुनिया में। 80 से 90% क्या, में ज्यादा भी हो सकता है, 90% लोग पाप पुण्य में फंसे हुए हैं। दे डोंट डू मतलब सर्विस, कि ना उन्हें भगवान को मतलब निष्काम भाव अभी आएगा भी नहीं इतना तो जल्दी। माता जी उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है? पुण्य कमाने में क्या प्रॉब्लम है माता जी? स्वर्ग जाएंगे तो हम अनलिमिटेड अप्सराओं के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, उसमें पाप नहीं लगता। देखिए, अर्थ में जो जीवन है वो तपस्या जीवन है, स्वर्ग में भोग जीवन है। स्वर्ग में आप वाइन, और वहां का वाइन बहुत बेटर होता है यहाँ के वाइन से, आप वाइन पीजिए सोमरस, आपको पाप नहीं लगेगा। आप मल्टीपल अफेयर्स करिए, आपको पाप नहीं लगेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्यों नहीं पुण्य कमाएंगे? ये तो भक्ति में क्या मिलता है? ना सेक्स मिलेगा ना अल्कोहल मिलेगा। प्रभु जी, लेकिन भगवत गीता में तो भगवान ने एक श्लोका में बोला ना, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो जिनके पुण्य कर्मों का उदय होता है वही तो भक्ति जीवन में आ पाते हैं ना। ये भी तो बात है ना।
माता जी, जब आपको पता चले कि खाना ऐसे खा सकते हो तो ऐसे क्यों खाना? नहीं मतलब अगर मैं पाप और पुण्य की बात चल रही तो मैं उस पे बोल रही हूँ कि मतलब ऐसा लिखा है तो वो वो कैसे होता है कितना। मैं आपको बोलता हूँ। पुण्य करके लोग स्वर्ग जाते हैं। अब स्वर्ग जाके भी वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि स्वर्ग जाके भी वो लोग भक्ति, ऐसे एग्जांपल्स भी है, मैं भागवतम से ला कर दूंगा, वहां से भक्ति करके फिर वो बैक टू गॉड चले जाते हैं। और कुछ स्वर्ग जाके स्वर्ग के ऐश्वर्य में इतना खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये टेम्परेरी मैं स्वर्ग में हूं, यहाँ पे भी डेथ होता है, और फिर वो वापस और नीचे चले जाते हैं। तो दोनों टाइप के लोग हैं, दोनों टाइप के केस है। सो आई जस्ट वांट टू I just added a point in the end of the session about the importance of deities. ठीक है। और रही बात, जैसे जैसे सुनैना माता जी ने बोला कि मैंने भी नोटिस किया है, इंडियन सीरियल्स बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर दादा पोते को या बाप बेटे को बोलता है, वाह बेटा वाह, तुमने आज बहुत पुण्य का काम किया। सो वी आर सो क्लूलेस अबाउट द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। और जिसने भक्ति को टेस्ट किया है ना, उसके लिए पुण्य तुच्छ है, तुच्छ। ठीक है। So, thank you for giving me a valuable time. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. See you on Monday. If you have a question, you can stay. हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटीज के बारे में बात चली तो आपने एक सेशन में बताया था कि हम जब मंदिर जाते हैं, जो राधा कृष्ण भगवान या कोई भी भगवान का जो मूर्ति होती, जो विग्रह होता है, वो जो बड़ा वाला विग्रह होता है वो एक्चुअल मतलब नहीं होता, और जो मतलब जो नीचे वो छोटा वाला, हाँ। आपने कुछ तो ऐसा कहा था प्रभु। हाँ, तो आपका सवाल क्या है? व्हाट वाज दैट? अच्छा, मैंने बस इतना बोला था कि मंदिर मतलब में आप जैसे राधा आई कृष्ण का विग्रह है, बड़ा विग्रह है जो आपको दिखता है, नीचे आपको छोटा विग्रह भी दिखेगा, जिसको उत्सव विग्रह बोलते हैं। सच्ची दयाल। अच्छा। हाँ, तो आज के डेट में बड़े बड़े राजा नहीं है, या आज के डेट में राजा खुद डाकू चोर है, तो उनको भक्ति के कार्य में पैसा लगाना जोर आता है। तो बिकॉज डेटीज बड़े हैं लेकिन मंदिर का अंदर ऑल्टर एरिया छोटा है, तो छोटे उत्सव विग्रह भी होते हैं। तो बड़ा डेटी का श्रृंगार होता है, अर्चन उसका भी होता है, ऐसा नहीं कि वो फेक है खाली शो पीस के लिए रखा है, लेकिन ज्यादा पावरफुल वो छोटा डेटी होता है, क्योंकि अंदर ऑल्टर रूम में उसी छोटे डेटी का बीडिंग होता है और अर्चन होता है, सारे मंत्र वहीं पे बोले जाते हैं, और सब कुछ जैसे सुलाया भी जो जाता है, लिटरली उनका जो बेड्स होता है वो अंदर ऑल्टर रूम में छोटे डेटीज का होता है, बिकॉज बड़ा डेटी के लिए बड़ा जगह चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। जैसे षट गोस्वामी अकेले थे, षट गोस्वामी के पास भी छोटा डेटी ही होता था, है ना। सो ये नहीं बोलो कि बड़ा डेटी शो पीस है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। लेकिन जो मैं उस दिन आपको ये क्यों बोला माता जी, मैं ये बोला कि जब आप भगवान से बात करते हो मंदिर जाके, तो छोटे डेटी से बात किया करो, इट्स मोर बेटर। बस इतना ही था। सौम्य प्रभु। प्रभु जी, आपने बताया था कि जो हमारे पुरानी जो स्पिरिचुअल नॉलेज था उसको संस्कृत के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया, तो ये प्रोटेक्ट करने का रीजन क्या था? ये नॉलेज तो सबके लिए भगवान ने दिया था ना। लाइक आपने भगवत गीता में भी बताया था कि सूर्य देव को भी उन्होंने नॉलेज दिया ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो संस्कृत के थ्रू इसको कवर करने का क्या रीजन? वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली ये प्रोटेक्ट वाली बात थी इन द पीरियड ऑफ 1000 years, जहां पर इस्लामिक इन्वेडर्स आते रहे। अभी देखिए, आप तो खुश होकर संस्कृत में प्रचार करने वहां चले जाओगे, लेकिन वो लोग बिजी है नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने में, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज को जलाने में हमारी। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इंफॉर्मेशन, दे आर जस्ट आउट ऑफ प्योर जेलसी, दे आर डिस्ट्रॉइंग एंड ट्राइंग टू ब्रिंग आवर सुपीरियर स्टेटस टू द इंफीरियर स्टेटस। ये तो चलो 1000 साल की बात है, लेकिन वहां पे तो सेंचुरीज से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लिखा है। तो दरअसल बात यह है, इस्लामिक इन्वेडर्स आर नॉट अ बिग प्रॉब्लम, द बिगर प्रॉब्लम इज माया एंड कली। दिस होल कंसेप्ट ऑफ भक्ति इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग। जो आप और हम जिस चीज में अभी एंगेज कर रहे हैं हर रात, इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल अफेयर, बिकॉज इट इज नॉट पॉपुलर among the masses anything which is related to sense gratification, that is popular. भक्ति का कार्य, कोई भी कार्य जो सोल के वेलफेयर के लिए होता है, बॉडी से हट के, वो कॉन्फिडेंशियल ही होता है। हम जबरदस्ती इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं बना रहे हैं कि मैं चुप चुप के बोलूंगा कि एक दो जन को सेशन से निकाल दूंगा चुप चुप के, जितना कम लोग उतना ही बेटर इस सेशन में। नहीं,
हम तो खुला प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट आता है, जो ट्रांसफॉर्म होते हैं। बिकॉज ये नेचर ही ऐसा है, माया इज सो स्ट्रॉन्ग इन आवर हार्ट्स दैट bhakti automatically becomes confidential. Even if you tried, you cannot popularize it because of the nature of the material world. भले ही कलयुग से पहले द्वापर युग की भी बात करें, माया तो हर युग में थी ना। सो जी प्रभु अनइंटेंशनली, इवन इफ यू डोंट वांट, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा ही रहेगा। जी प्रभु। थैंक यू। सो आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस, वी कैन एंड द सेशन। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण।